प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णप्रेमाक्षं दशवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं दशमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यपठेतरं न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Super long life, super successful. Sorry. Thank you. What do you want me to do? No, no folding hands and cake. Like, You can just give some pretend cutting? candid, yes. Look in the camera and look here. Yes. Just look up. One, okay. आई थिंक इससे बेटर बर्थडे हो ही नहीं सकता जब आप आपके खुद जन्मदिन में आपके साथ शामिल हो और आपको ढेर सारी दुआएं दे रहे हो, आपके विघ्न लेके जा रहे हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो। आई थिंक इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट कोई मांग नहीं सकता और इससे बेटर गेस्ट लिस्ट आपकी हो नहीं सकती। आप जैसे हम देख रहे हैं आपको गणपति बप्पा से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तो इस लगाव का कारण क्या है? आई थिंक ये मन से आता है, इसका कोई कारण नहीं होता यूजुअली। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बप्पा हमेशा शुभ के देवता है। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ एक्चुअली, मैं सारे भगवानों को एक ही मानती हूँ, चाहे वो बप्पा हो, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो शिव जी हो। मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक ही है। पर मुझे लगता है एक डिवाइन एनर्जी आपकी लाइफ में अगर होती है और आपको दुआएं मिलती रहती हैं लोगों से, तो दोनों ही साथ में आपको ज़िंदगी में काफ़ी आगे ले जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स हटाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको लाऊंगा या लाऊंगी, तो आपका ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था? जब मैंने पहले साल रखा था पप्पा को तो वो मेरे बर्थडे के दिन ही आ रहे थे 2 सितंबर, और मैं अभी नई थी बॉम्बे में। मैंने देखा कि सब लोग इतने खुशी से पप्पा को लेकर आते हैं और इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, तो मेरा बड़ा मन था उस मेस्मराइज के मुझे भी लेकर आना है। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि आपको एक मन्नत मांगनी होती है, जब मन्नत पूरी होती है तो फिर आप 3 साल 5 साल लाते हैं। एंड मैंने एक मन्नत मांगी और वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही थी। एंड तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि हाय अब मैं इस साल बप्पा नहीं लाऊंगी और वो भी मेरे बर्थडे के दिन आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाड़ में गई मन्नत। मुझे लगता है बहुत ब्राइट वाला सिस्टम है कि आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। तो मैंने बोला कि मन्नत पूरी हो नहीं हो, जब उनको लगेगा वो तब पूरी करेंगे। लेकिन मुझे इस साल बप्पा को बुलाना ही बुलाना है, तो मैंने अपनी पेरेंट्स की टिकट बुक कराई, अनाउंस करा कि मैं इस साल बप्पा बुला रही हूँ। एंड विद इन अ वीक मेरी दोनों मन्नतें पूरी हो गई। उसके बाद कोविड जब आया तो 2 साल मैंने अभी तब रखा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भगवान आप ज़्यादा जानता है कि ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। हम जो कभी कभी मांगते हैं शायद हमारे लिए बेस्ट नहीं होता। तो इस साल मैंने पापा से कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ ये बोला है कि जो मेरी ज़िंदगी के लिए बेस्ट है, जो आपको लगता है मेरे लिए सही है, उसी डायरेक्शन में मुझे ले जाए। अगर हम आपके पापा की बात करें तो वेलवेट का धोती है और
मोती और डिज़ाइन वगैरह है, तो ये आपने सिलेक्ट किया है या आपने नॉर्मली ये हाथी पर है तो उनका फेस भी लाइक हाथी वाला है, तो क्या कुछ मेमोरीज या क्या कुछ डिसाइड करके आपने ये मूर्ति सिलेक्ट? हर साल हम कोई ना कोई रूप लेते हैं बप्पा का। पहले साल हमने मोर पे लिया था, कृष्ण रूपी। उसके बाद हमने सिद्धि विनायक जी का रूप लिया था। उसके बाद हमने विष्णु जी का रूप लिया था। तो इस बार ही मेरा मन था कि मेरे डैड का मन था कि हम हंसों पे लें। तो मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे मिल नहीं रहे थे। पर मेरे ख्याल से जो लोग भी बप्पा रखते हैं उनको पता होगा कि जब आप देखते हो मूर्ति आपको पता होता है कि आपकी है, एकदम से मन से आवाज़ आती है। एंड आई थिंक यही था कि जब मैंने बप्पा को देखा था अभी वो बन ही रहे थे एंड इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी उस टाइम पे, पर मेरे को लगा कि यही मेरे होंगे, तो मैंने ही उनकी सिलेक्शन करी है। तो चाहे वो डेकोर हो हमारे घर का, चाहे वो खाना बनाना हो, हम खुद से बनाते हैं, बाहर से कुछ नहीं मंगाते हैं। चाहे हम लोगों को जो इनवाइट्स देते हैं वो भी हमने कैंडल्स खुद ही बनाई हैं। चाहे इनको सजाना होता है, संवारना होता है, वो सब हम खुद ही करते हैं। तो उनकी धोती से लेकर यहाँ की फ्लावर डेकोरेशन हम खुद करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं आपका ये एंटायर आउटफिट और ये पूरा वाइट डेकोरेशन, तो आपको कुछ ज़्यादा ही वाइट से लगा हो रहा है? मुझे लगता है कि वाइट बहुत ही प्योर कलर होता है। वो ऐसा रंग है जिसमें सारे रंग समाये हुए होते हैं। तो मुझे लगता है ज़िंदगी भी ऐसी होती है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो, सब आपकी ज़िंदगी में समा जाती है। एंड इससे ज़्यादा प्योर एंड पायस एंड यू नो एक ब्लेस्ड वाला कलर नहीं होता। तो मुझे लगता है बप्पा को उसी से वेलकम करना चाहिए। साथ ही आज आपका बर्थडे है और पापा जी का आगमन भी है, तो आप अपने फैंस को क्या कुछ विशेष देना चाहोगे? मैं सबको बोलना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपके लिए बेस्ट हो रहा है और आप भगवान से कोई भी मनोकामना मांगे वो ज़रूर पूरी करेंगे। बस एक बार अपने मन में भगवान जी को बिठा लें, एक पॉजिटिव एनर्जी को बिठा लें एंड आप जो चाहें वो ज़िंदगी में होगा ही होगा। अगर वो नहीं हो रहा तो वो भी आपके बेस्ट के लिए है। तो बिल्कुल भी कहते हैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुई है, निराश नहीं हुई है एंड बस बिलीव करें।